हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और फिर से आप सबों को अपने इस बारक्राफ्ट इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर कोई भी बंदा जो भी हो, इंटरनेट अगर चलाता है, कुछ बिजनेस करता है या कोई भी काम करता है, तो गूगल सर्च कंसोल को जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ इतना समझिए कि आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में मिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मिस, आप इस पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर जो मैं कह रहा हूँ वो कितना सही है। तो बात कर लेते हैं कि गूगल सर्च कंसोल आखिर ऐसा क्या है। गूगल सर्च कंसोल जो है वो है क्या, तो एक लाइन में अगर बात करें तो ये एक प्रकार का गूगल का ही एक टूल है, जिससे अगर आपका वेबसाइट है या आपका कोई ब्लॉग है या फ्यूचर में कभी आप अपना वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए गूगल में जो सर्च रैंकिंग होता है वो किस तरह से काम करता है, आपके वेबसाइट पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपके वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, ये सारे चीज़ को जानने के लिए, मतलब आप अपना वेबसाइट को सही तरीके से चला सके, सही तरीके से सर्च कर सके, जब गूगल में कोई सर्च करे तो आपका पेज ऊपर आ सके, इन सारे चीज़ों के लिए गूगल सर्च कंसोल को जानना बहुत ज़रूरी है। और यहीं से डिसाइड होता है आपके पेज का पूरा क्राइटेरिया कि आपका पेज किस तरह से रैंक करने वाला है, कितने लोग वहाँ पे आ रहे हैं। थोड़ा इसको और भी डिटेल से हम लोग देखते हैं, तो डिटेल से इसको देखेंगे, लेकिन अभी आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि गूगल सर्च कंसोल क्या है। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में थोड़ा सा अलग तरीके से बता देता हूं। गूगल, एक लाइन में इसको बोलते हैं बताना ना, गूगल सर्च कंसोल वो ऑप्शन है जहां पर आपका पेज, आपका वेबसाइट, आपका ब्लॉग गूगल में रैंक करता है, गूगल में कितना ऊपर आता है सर्च होने के बाद, और अगर कोई कौन सा कीवर्ड टाइप करके आपका जो पेज है वो आ रहा है, और पेज आपका कितना नंबर पे आ रहा है, कौन सा कीवर्ड टाइप करने से कितना पेज नंबर पे आ रहा है, इन सारे चीज़ों का डिटेल्स आपको मिलता है गूगल सर्च कंसोल में। बात करते हैं गूगल सर्च कंसोल किन को इस्तेमाल करना चाहिए, किन के लिए वो बेनिफिटेबल है। तो अगर मेरी माने, अगर मैं अपनी राय दूं, तो गूगल सर्च कंसोल हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए, हर किसी को, चाहे आपका वेबसाइट है या नहीं है, चाहे आपका वेबसाइट फ्यूचर में होने वाला हो या ना हो, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं से सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। तो हर किसी को जानना चाहिए। फिर भी अगर हम कुछ लोगों की बात करें, अगर कुछ मैं लिस्ट अगर मैं दूं आप लोगों को कि किनको किनको इनका उपयोग करना चाहिए, गूगल सर्च कंसोल का उपयोग करना चाहिए, तो आप मान सकते हैं कि जो लोग बिजनेस करते हैं या जो लोग बिजनेस में रुचि रखते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, करने वाले हैं या कर रहे हैं, उन हर एक लोगों को गूगल सर्च कंसोल के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि जब आप बिजनेस करने जाते हैं तो कभी न कभी आप चाहेंगे कि हम डिजिटल में आएँ, इंटरनेट पे आएँ, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे नहीं हैं तो आपका बिजनेस लिमिटेड है, अगर आप इंटरनेट पे हैं तो आपका बिजनेस ब्रॉड है। तो इसलिए गूगल सर्च कंसोल को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कोई पेज बनवाते हैं या बनाते हैं या ऐसे कोई मार्केटिंग करते हैं तो आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड में अगर बात करते हैं जो SEO में जो रुचि रखते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो SEO होता है, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं कि पेज कैसे सर्च करता है, गूगल में जो आप टाइप करते हैं उसमें कौन कौन सा पेज आता है, वो पेज किस तरह से आता है, अगर आप सर्च इंजन में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड रखते हैं तो आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 3 नंबर पे अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं उन लोगों को रख सकता हूँ जो मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। मार्केटिंग दैट मीन्स कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि कौन सा कीवर्ड पब्लिक सर्च कर रहा है और किस कीवर्ड पे कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, उस कीवर्ड का पता आपको कहां से चलता है? गूगल सर्च कंसोल से चलता है।
और जिस कीवर्ड पे लोग सर्च कर रहे हैं उस कीवर्ड पे क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको पता कहां से चलता है? गूगल सर्च कंसोल से पता चलता है। तो अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो गूगल सर्च कंसोल को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। चौथा और आखिरी जिनको मैंने रखा है वो है, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और आप एडमिन हैं, अगर आप किसी वेबसाइट के एडमिन हैं, आप वेबसाइट चलाते हैं या ब्लॉग चलाते हैं, तो आपको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर जो मेरा वेबसाइट है वो किस तरह से रैंक करेगा, किस तरह से ज़्यादा लोग इस पेज पे विजिट करें। क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था गूगल एडसेंस से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। मैं स्क्रीन पे यहाँ आप देख रहे होंगे, उसका थंबनेल डाल दिया हूँ और आपको मैंने इसका आई बटन में भी लिंक डाल दिया, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि जब आपके वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं, विजिट करते हैं, तो आपकी अर्निंग बढ़ती है, आपका पैसा ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे होता है कि अभी सपोज दैट कि कोई अगर गूगल पे सर्च कर रहा है और आपका पेज बहुत नीचे आ रहा है या सेकेंड पेज में आ रहा है, तो सेकेंड पेज में कोई वहाँ पे क्या होगा, विजिट नहीं करेगा। तो उसको भी करने के लिए आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से मेरा पेज रैंक हो करके ऊपर आएगा। दोस्तों, आप लोग सब गूगल सर्च कंसोल के बारे में जान रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा के ऑल बटन पे क्लिक कर ले, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूं, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है हमारी, जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो वो सीधा आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका वो वीडियो छूट ना जाए। इसलिए आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले। तो दोस्तों, आगे की अगर बात करें कि गूगल सर्च कंसोल की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप इतना जानिए कि आपका पूरा जो भी साइट ओवरव्यू होता है, आपके वेबसाइट का जो भी ओवरव्यू होता है, जो भी डिटेल्स देखना होता है, वो सारा का सारा आपको कहाँ मिलता है? गूगल सर्च कंसोल में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है परफॉर्मेंस। आपका जो पेज है उस पेज पे कितना ज़्यादा क्या परफॉर्मेंस है उस पेज का, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म में 4 भाग आते हैं। आप जब उसको ओपन करेंगे, जब अपने वेबसाइट को आप गूगल सर्च कंसोल में अगर आप डालेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा 4 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। पहला है टोटल क्लिक, मतलब जब भी लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं, आपका पेज वहाँ पे दिख रहा है, दिखने के बाद कितने लोगों ने टोटल क्लिक किया है, ये आपको गूगल सर्च कंसोल से पता चलता है। जहाँ पे परफॉर्मेंस का ऑप्शन होता है, आप वहाँ जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने हमारे पेज पे क्लिक किया है। सेकेंड आता है टोटल इंप्रेशन। टोटल इंप्रेशन मतलब कि आपके पेज को कितने लोगों ने देखा है, तो ये हो जाता है टोटल इंप्रेशन। ये भी डिटेल्स आपको कहां से मिलता है? गूगल सर्च कंसोल से मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है वहां पे एवरेज सीटीआर। ये एवरेज सीटीआर क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं कि हो सकता है कि लोगों ने आपके पेज पे क्लिक तो किया, लेकिन क्लिक करने के बाद में वो आपके पेज पे कितना देर रुके। हो सकता है कि आपका पेज का जो लोडिंग हो वो स्लो हो और लोग वहां से निकल गए हो। मतलब एक बंदा आपके पेज पे कितना देर तक स्टे करता है, इसी को बोलते हैं एवरेज सीटीआर। तो इस तरह से भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेरे पेज में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं और अपना एवरेज सीटीआर आप बढ़ा सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि लोग आपके पेज पे विजिट करें। नेक्स्ट आता है एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन क्या होता है कि जब भी आप गूगल पे कोई अगर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च किया, सपोज दैट आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका कोई वेबसाइट है या ब्लॉग है, तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कीवर्ड डालता है तो आपका जो एवरेज पोजीशन है, मतलब कौन सा कीवर्ड पे आपका पेज गूगल सर्च में कितने नंबर पे दिखा रहा है, आपका जो पेज का लिंक आ रहा है वो कितने नंबर पे आ रहा है, हर कीवर्ड पे आप इसको जान सकते हैं एवरेज पोजीशन के थ्रू, जो आपको मिलेगा गूगल सर्च कंसोल में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में कवरेज। कवरेज क्या होता है कि ओवरऑल आपके वेबसाइट का पूरा परफॉर्मेंस जो है वो आपको कवरेज में मिल जाता है। इसको भी अगर हम लोग देखें तो 4 भाग में इसको भी हम लोग बांट सकते हैं। जैसे जो पहला ऑप्शन आता है कवरेज वाले पार्ट में, गूगल सर्च कंसोल का जो कवरेज वाला पार्ट होता है उसमें जो पहला पार्ट आता है एरर। एरर में क्या होता है कि आपके पेज में अगर कोई परेशानी है,
कोई एरर है जिसकी वजह से वो पेज सही ढंग से लोड नहीं हो पा रहा है, तो वो एरर वाले ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि किस परेशानी की वजह से आपका पेज खुल नहीं रहा है या आपका पेज में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। वो एरर वाले ऑप्शन में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है वैलिडेटिंग विथ वार्निंग। यानी कि वैलिडेटिंग विथ वार्निंग में क्या होता है कि अगर आपका पेज जो है वो गूगल में इंडेक्स हुआ है लेकिन कुछ पेज को वो इंडेक्स नहीं कर पा रहा है, हो सकता है आपका कंटेंट सही नहीं हो, या हो सकता है आपका कंटेंट कॉपी किया हो, चोरी किया हुआ हो, या किसी भी वजह से अगर नहीं आ रहा है, तो ये वैलिडेटिंग तो करता है लेकिन एक वार्निंग के साथ आपको दिखा देता है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, कवरेज के ऑप्शन में जाके अपने प्रॉब्लम को देख सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिससे जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पेज को विजिट करें, आपका जो भी प्रॉब्लम है पेज का वो जल्द से जल्द वहाँ पे सॉल्व हो जाए। तीसरा ऑप्शन आता है वैलिड। वैलिड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपका पेज गूगल में इंडेक्स कर लिया गया है और बिना एरर का, तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि मेरे पेज में यहाँ कोई परेशानी नहीं है, तो ये वैलिड के रूप में आपको दिखाता है। चौथा और आखिरी जो आता है कवरेज के अंदर में वो आता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब होता है छोड़ देना। छोड़ देने का मतलब क्या है कि गूगल ने जानबूझ करके आपका कोई ऐसा पेज है जिसको इंडेक्स नहीं किया है और उसमें क्या प्रॉब्लम है ये भी आपको पता चलता है यहाँ पे कवरेज वाले एक्सक्लूड के ऑप्शन में जा करके। इसमें एक ऑप्शन और होता है जो होता है मोबाइल यूजेबिलिटी। मोबाइल यूजेबिलिटी क्या होता है कि जब भी आप अपने पेज को बनाते हैं तो उसको अपने कंप्यूटर और मोबाइल दोनों के ऊपर सही ढंग से काम करे, इस तरह से बनाइए ताकि आपका जो पेज है वो जल्द से जल्द क्या हो सके, रैंकिंग में आ सके। इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं मोबाइल यूजेबिलिटी में, एक होता है एरर, एक होता है वैलिड। एरर में क्या होता है कि अगर कोई पेज आपका बना हुआ है लेकिन वो मोबाइल में शो नहीं कर रहा है, कुछ एरर दिखा रहा है, तो आपको एरर के ऑप्शन में मिल जाएगा कि ये पेज जो है वो मोबाइल में शो नहीं कर रहा है, तो उसको देख करके आप उसको मोबाइल यूजेबिलिटी लाइक बना सकते हैं। और वैलिड में क्या है, वैलिड में आपको सेम जैसे मैंने ऊपर बताया था कि वैलिड में आपको पता चल जाता है कि सारे पेज जो आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं वही पेज मोबाइल में भी बिना किसी प्रॉब्लम के चल रहे हैं, तो वो वैलिड वाले ऑप्शन में आपको पता चल जाता है। और आखिरी टॉपिक जो है वो है सेटिंग्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग्स में क्या होता है कि आप वहां पे जा करके गूगल सर्च कंसोल को बताते हैं कि इस पेज का ऑनर किसके पास है, इस पेज का मालिक कौन है, तो वहां पे इसको फिलअप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप फिलअप नहीं करेंगे तो आपको जानकारी गूगल नहीं दे पाएगा। इसीलिए सेटिंग के ऑप्शन में जा करके वहां पे ज़रूर बताएं गूगल सर्च कंसोल को कि इसका मालिक, इसका ऑनर कौन है। तो आई थिंक दोस्तों ये जो गूगल सर्च कंसोल था ये आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनका वेबसाइट है या ब्लॉग है, तो वो भी यहाँ से सीख पाएँ और सीख करके अपने वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को गूगल सर्च रैंकिंग में ऊपर ले करके आ सके। तो दोस्तों थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आप सब जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है मैं उसको धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने नहीं किया है, जो नए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।